मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। और वह टॉपिक है कि जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर बेसिकली जो आपके आईएएस का सिलेबस होता है, उसका लैब होता है, उसकी प्रयोगशाला होती है। तो आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। यदि मैं आपसे दो प्रश्न करूं, पहला प्रश्न तो यह कि आप अखबार क्यों पढ़ते हैं। हालांकि बहुत लोग आपको सजेस्ट करने लगे हैं कि अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम तो सब कुछ आपको दे ही रहे हैं, तो क्यों आप अखबार पढ़ने में समय लगाते हैं। खैर, अब उनकी अपनी बात है। लेकिन चलिए, इसके बावजूद आप उनकी बात नहीं मान करके अगर अखबार पढ़ रहे हैं और पढ़ ही रहे होंगे, मेरा विश्वास है, तो पहला प्रश्न है कि आप अखबार क्यों पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे 99% जो उत्तर मिलेंगे वो यही कि करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि उसमें हमारा सिलेबस है। करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, जानने के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये मेरा पहला प्रश्न है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, और इसमें एक प्रैक्टिस भी शामिल है, और वो ये है कि क्या कभी आपके दिमाग में यह विचार आया कि नहीं, ये जो अखबार हैं ये करंट अफेयर से हट कर के भी कुछ और हैं। कभी आपके दिमाग में यह विचार आया? और यदि यह विचार आया, कौंधा, मैं कहूँगा कि यदि यह विचार कभी कौंधा, तो क्या आपने कभी उस विचार को वेरीफाई करने की कोशिश की? शायद नहीं की होगी। आज बस मैं इसी पर बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, ये जो अखबार हैं, सच पूछिए तो कम से कम आपके लिए, और तब तक के लिए तो हैं ही जब तक कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एक चमत्कार की तरह हैं। कैसे हैं चमत्कार की तरह? आपका अनुभव रहा होगा कि आप मेंस के क्वेश्चंस देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, आप मेंस के क्वेश्चंस पढ़िए, और एक ऐसे टॉपिक पर क्वेश्चन पढ़िए जो टॉपिक आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, उससे जुड़े हुए प्रश्न को आप पढ़िए। और फिर मेरे इन दो बिंदुओं के आधार पर आप अपना मूल्यांकन कीजिए, सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए। और वो ये कि क्या जो प्रश्न वहाँ लिखा गया है, पूछा गया है, वह आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखिए, समझ में आ गया मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि कलर तो दिखाई दे रहा है और कलर को आप सोच रहे हैं कि इसी कलर का है, लेकिन इनफैक्ट आपको कलर के जो शेड हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, आप कभी ऐसे 10 लोगों को देखने की कोशिश कीजिए एक साथ, जिन्होंने लाल रंग की शर्ट पहने हुए हो या लाल रंग के कपड़े पहने हुए हों। तो अगर मैं सामान्य तौर पर आप सबसे पूछूंगा कि इन्होंने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो आपका उत्तर होगा कि लाल रंग के पहने हुए हैं, और आप बिल्कुल सही हैं, लाल रंग के पहने हुए हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या इन सब के शेड्स एक ही जैसे हैं, तो आप थोड़े से गड़बड़ा जाएंगे। मैं कहूंगा कि ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखने के बाद आपका उत्तर होगा कि सर, ये जो 10 लोग हैं ना, कपड़े तो इनके सभी के लाल रंग के हैं, लेकिन सभी के शेड्स अलग अलग हैं। किसी का लाइट रेड है, तो किसी का ब्लड रेड है, तो पता नहीं किसी का कोई रेड है। यानी कि हैं सब लाल रंग के, लेकिन उन सब के जो शेड्स हैं वो अलग अलग हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आपको रंग तो आसानी से समझ में आ सकते हैं, लेकिन शेड्स आपको पकड़ में नहीं आते। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने प्रश्न पढ़ लिया, चलिए जो कुछ भी समझना था समझ भी लिया, तो क्या आप इसका फटाफट आंसर लिख सकते हैं? फटाफट शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ आपके पास ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। आपको तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लगभग 4000 शब्दों में सबके उत्तर देने हैं। समय नहीं है, 3 घंटे में 4000 शब्दों के उत्तर और सोच सोच करके, और लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
इसीलिए फटाफट फटाफट। तो क्या आपके दिमाग में पॉइंट्स इमर्ज हो जाते हैं, उभर जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे इस आंसर में ये पॉइंट लिखना है। और एक चैलेंज ये है कि जो आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूट रहा है और फिर आप लिख रहे हैं। दोस्तों, यदि इन दोनों के उत्तर ना में हैं तब फिर आप अब मेरी इस बात पर विश्वास कीजिए कि जो अखबार है उसे अब अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। मैंने एक शुरू में कहा कि जो अखबार है वो बेसिकली आपका जो आईएएस का सिलेबस है उसकी प्रयोगशाला है। देखिए, सिलेबस में आप क्या पढ़ते हैं? सिलेबस में आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर चलिए, भारत सरकार ने अभी जीएसटी में सुधार किए, ठीक है, चलिए क्या क्या सुधार किए आपको मालूम है, लेकिन वो सुधार किस तरीके से लागू हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में आपको जानने को कहाँ मिलेगा? अखबार से मिलेगा। यानी कि वो जो सिद्धांत था, मान लीजिए कि केमिस्ट्री का आप कोई फार्मूला पढ़ लेते हैं, H2+O2 = 2H2O, पढ़ लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके आप पानी बना लेते हैं। फिर आप लैब में जाते हैं और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उस अनुपात में मिला करके पानी बनाने की कोशिश करते हैं। तो लैब में होता क्या है कि जो आपने केमिस्ट्री का फार्मूला किताब में पढ़ा है उसे अब वहाँ प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, और जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो उसमें आपको महारत हासिल हो जाती है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो जो हमारे अखबार हैं वो हमारे सिलेबस के जितने भी फार्मूले हैं, मैं उन्हें फार्मूला ही अभी कह रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, उन फार्मूलों को कैसे लागू किया जा रहा है, वे फार्मूले समाज में किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनमें कौन कौन सी खामियां दिखाई दे रही हैं, उनके लिए और क्या किया जाना चाहिए, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी कि यूं कह लीजिए कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसका जो मॉडल है वो आपको अखबार प्रोवाइड करते हैं। मौसम में बदलाव आ रहे हैं, हिमालय क्षेत्र में दुनिया भर का संकट पैदा हो गया है। किस तरह का संकट पैदा हुआ है, ठीक है, आप किताबों में तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप अखबार में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि वहाँ बादल फट गए और वहाँ भूस्खलन हो गया। तब आपको पता लगता है कि अच्छा, जो किताबों में लिखी गई बातें थी वो तो यहाँ ज्यों की त्यों लागू होते हुए आप देख रहे हैं। जाति प्रथा, उसके खिलाफ कानून बन गए हैं, बाकायदे हमारे संविधान में भी उस पर रोक लगा दी गई है, और आपने पढ़ लिया, याद भी कर लिया, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ भी लिया जाए। लेकिन समाज की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या सच में जाति प्रथा से हम मुक्त हो गए हैं? और यदि हम मुक्त हो गए हैं तो किन किन रूपों में मुक्त हुए हैं और किन किन रूपों में मुक्त नहीं हुए हैं? जब आप अभी का अखबार उठा करके देखेंगे तो वहाँ आपको इस तरह के इंसिडेंट्स पढ़ने को मिल जाएंगे कि नहीं, ये किसी किसी रूप में कहीं कहीं अभी भी मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि फिर इसको एलिमिनेट कैसे किया जाए, इसको समूल नष्ट कैसे किया जाए। फिर आप दूसरी तरफ चले जाते हैं कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बिहार में अभी बाकायदे सीटों का वितरण हो रहा है कि किसको कहाँ से खड़ा किया जाए। फिर आपको ये पढ़ने को मिलता है कि बिहार में जो उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर खड़े किए जा रहे हैं। फिर आपके दिमाग में कंट्राडिक्शन पैदा होता है कि यार, संविधान ने इस पर रोक लगा रखी है, इसके रोक के लिए बाकायदे कानून भी बन गया है, समाज में काफ़ी कुछ सीमा तक इस पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन किसी न किसी रूप में ये मौजूद भी है। तो फिर यदि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे अपने उम्मीदवार जाति के आधार पर खड़ी करेंगे तो इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तो ये कंट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ देखने को मिलेगा? इसके लिए कोई बाजार तो है नहीं कि आप वहाँ जा करके कोई शोरूम है और वहाँ देख लें। आपको अखबारों में ही ये सब बातें जानने को मिलेंगी। यानी कि जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, अगर मैं उसके साइंस वाले पोर्शन को छोड़ दूँ तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वह आपको प्रैक्टिकली रूप में अखबारों में दिखाई देगा, अखबारों में। दोस्तों, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अखबार को केवल करेंट अफेयर्स की तैयारी का आधार मत मानकर चलिए। जिस दिन आपको अखबार पढ़ना आ जाएगा और अखबार के प्रति आपकी धारणा बदल जाएगी, करे यार ये तो 5 रुपए का अखबार है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, वो मॉडल के रूप में आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा, ये चीज़ तो है, ठीक है, कहा तो ऐसा जा रहा है, लेकिन जब इसको लागू किया जाता है तो वो क्या रूप ले लेती है,
तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। फिर जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तब आपको ये जानने को मिलता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, जो इतनी एक्यूट हो गई है, जो इतनी गहरी धंस गई है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, क्या क्या किया जाना चाहिए। ये आपको एडिटोरियल कमेंट्स में पढ़ने को मिलते हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलते हैं, और जब आप उन्हें पढ़ते हैं तब जाकर के आपकी सही तैयारी होती है। दोस्तों, एक शब्द आपने सुना है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। आईएएस की तैयारी के लिए इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत जरूरी है। इसे आप कैसे समझेंगे, क्या होता है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच? देखिए, बहुत सिंपल सा है इसे समझना। अलग अलग महासागर हैं, यहाँ अटलांटिक महासागर है, वहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है। आप बाकायदे इन्हें मैप में जाकर के लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ इनके नाम हैं। ठीक है, इनकी सीमाएं भी हमने मैप पर निर्धारित कर दी हैं। लेकिन यहाँ एक मेरा प्रश्न है कि इन महासागरों का जो जल है, जो पानी है, क्या इन्हें आप रोक सकते हैं? क्या प्रशांत महासागर का जो पानी है अटलांटिक महासागर में नहीं जा सकता? क्या उस पानी को वहां जाने के लिए किसी वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? तो आप कहेंगे नहीं, पानी तो बहता है, वो अंदर से चलता रहता है। यह है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी कि आपके सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एक तरीके से अलग अलग महासागरों की तरह हैं। उनके अपने सिलेबस हैं, उनके अपने तथ्य हैं, सब कुछ है। लेकिन ये जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जब आप इन्हें एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना सीख जाते हैं तो यही हो जाती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और यह सिखाने का काम हमारे अखबार करते हैं। तो दोस्तों, आप अखबारों को बहुत महत्वपूर्ण मान करके चलिए आपके आईएएस की प्रिपरेशन में। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, या यूं कह लीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है, उसी तरह से आईएएस की प्रिपरेशन के लिए आप अखबारों को ऑक्सीजन मान करके चलें, सांसें मान करके चलें, या ब्लड सर्कुलेशन ही मान करके चलें। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।